समय से परे, वास्तविकता से परे एक ऐसी दुनिया है जहां देवता मनुष्यों के बीच चलते हैं, जहां किंवदंतियां जन्म लेती हैं और जहां युद्धों के बीच विधि आकार लेती है। महादेव, जिन्हें नष्ट करने और पुनः निर्माण का अधिपति कहा जाता है, भगवान विष्णु जो संसार के पालन करता है, हर युग में अवतार लेते हैं। वे जब अवतार लेते हैं तो न केवल राक्षसों को नष्ट करते हैं, बल्कि धर्म की पुण्य स्थापना भी करते हैं। यह वह समय था जब देवता और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ, और जिस युद्ध ने संसार को धर्म और अधर्म के बीच विभाजित किया। बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक महान राज्य था, अयोध्या। इस राज्य पर शासन करते थे राजा दशरथ, एक न्यायप्रिय और विद्वान सम्राट। देवताओं ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें 4 पुत्रों का वरदान दिया, जो भविष्य में संसार का मार्ग बदलने वाले थे। कौशल्या ने जन्म दिया एक ऐसे पुत्र को जो पूरी पृथ्वी पर धर्म और न्याय की स्थापना करने वाला था। राम, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया। मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता, उनकी सुंदरता, शील और शक्ति से परे वह सिर्फ एक साधारण कन्या नहीं थी, वह थी शक्ति की देवी, प्रेम की प्रतीक। यह केवल एक स्वयंवर नहीं था, यह था एक प्राचीन प्रेम कथा की शुरुआत। जब सभी वीरों के प्रयास विफल हो गए, तब आया एक नाम, राम। एक झलक, एक वार और पूरा मिथिला का आकाश में उठा। यह था एक योगी का, एक सच्चे राजा का, एक दिव्य प्रेम का प्रारंभ। यह था वह क्षण जब एक राजा अपनी पत्नी और भाई के साथ अपने राज्य का त्याग करने के लिए तैयार था, और उनका साथ देने वाले उनके भाई लक्ष्मण और सीता। परंतु इस यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती थी राक्षसों का राजा, रावण। एक ऐसा राक्षस जिसने अपनी महिमा और शक्ति के घमंड में सत्य और धर्म को चुनौती दी। रावण ने सबसे बड़ी गलती की, उसने सीता का अपहरण किया। और इसी ने शुरू किया राम के संघर्ष का सबसे कठिन अध्याय। राम की यात्रा में हनुमान का साथ अमूल्य था। हनुमान ने भगवान राम के लिए अपनी पूरी शक्ति का बलिदान किया। जब राक्षसों के राजा रावण ने सीता का हरण किया, तब भगवान राम ने हनुमान को लंका भेजा। सीता का पता लगाने के लिए हनुमान ने अकेले लंका को चुनौती दी। लंका की भूमि पर एक ऐसा युद्ध हुआ जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। जब शस्त्र एक दूसरे से टकराते हैं और पृथ्वी कांप उठती है, यह युद्ध सिर्फ ब्रह्मांड के अस्तित्व का नहीं, बल्कि धर्म के अस्तित्व का युद्ध है। यह युद्ध केवल लंका के राक्षसों से नहीं, बल्कि हर उस बुराई से था जो पृथ्वी पर व्याप्त थी। राम के धनुष से रावण के 10 सिर एक एक कर गिरते गए। यह केवल राम की नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की आस्था और उम्मीद की विजय थी। रामायण केवल एक कथा नहीं है, यह है जीवन का एक अमूल्य मार्गदर्शन।